टन बच्चों में आ गया। तो आज बच्चों हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। बच्चों जिस तरीके से एनिमल की बॉडी में बहुत सारे मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही प्लांट्स की बॉडी में भी मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। चलिए इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। बच्चों हम ये बात तो जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब वो अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। ये बात आप सभी लोगों को पता है कि प्लांट फूड बनाता है। अभी बोलो कि प्लांट के अंदर वो कौन सा पार्ट है जो फूड बनाता है, तो हम जानते हैं कि प्लांट का जो लीफ वाला हिस्सा है वो फूड बनाने का काम करता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? लीफ में होता है। तो अभी मान लो कि इस प्लांट की इस लीफ ने फूड बनाया, ठीक है ना, तो इसके पास तो फूड आ गया और ये इस फूड को यूज कर सकता है। लेकिन प्लांट के अंदर तो और भी पार्ट है ना, ये स्टेम भी है, यहाँ रूट्स भी हैं, इनको भी तो फूड चाहिए, और इधर की जो ब्रांचेस हैं इन्हें भी फूड चाहिए। तो फूड बना तो यहाँ पर लीफ में, मगर ये फूड बाकी मेंबर्स को भी चाहिए, बाकी प्लांट की बॉडी को भी चाहिए। तो क्या इस फूड को ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा? सही बात है। तो अभी वो कैसे भेजेंगे उसी की तो बात हम इस चैप्टर में कर रहे हैं। तो हमें फूड को ट्रांसपोर्ट करवाना है प्लांट की बॉडी में। और देखें और क्या चीज ट्रांसपोर्ट करवाना चाहते हैं। देखिए ये बात तो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो क्या कहती है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़कर फूड बनाया जाता है, और उस फूड का नाम क्या होता है? ग्लूकोज। हालांकि ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है, मगर रॉ मटेरियल क्या चाहिए? कैसे करें फोटोसिंथेसिस? बिना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड तो चलिए एटमॉस्फेयर से मिल जाएगी, मगर वाटर का क्या? ये हमें कहां से मिलेगा? ये सॉइल से रूट एब्जॉर्ब करते हैं। तो पानी प्लांट को कहां से मिल रहा है? सॉइल के पास से मिल रहा है। सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट होगा वहां से मिलेगा, और ये वाटर सबसे पहले किसके पास आएगा? रूट के पास आएगा। मगर ये वाटर चाहिए किसको? ये वाटर चाहिए लीफ को, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो उसको करना है, इस रूट को फोटोसिंथेसिस नहीं करना। फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? फूड कौन बनाएगा? लीफ बनाएगी। तो वाटर मिला रूट को है, मगर देना किसको है? लीफ को देना है। तो अभी रूट से ये वाटर लीफ तक भेजना है, तो यहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ रही है। और बोलो यहाँ पर क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा वाटर के साथ साथ हम बहुत सारे मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है। हमें मतलब प्लांट की बॉडी की बात कर रहे हैं, प्लांट की बॉडी को रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर बच्चों हम दो तरीके के ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। एक बार हम बात करेंगे फूड के ट्रांसपोर्टेशन की, और एक बार हम बात करेंगे वाटर प्लस मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन की। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि प्लांट बॉडी के अंदर दो टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो ये काम कर सकते हैं। सबसे पहला जाइलम टिश्यू। अभी आप ये मत बोलना कि टिश्यू नहीं पता क्या होता है। सेल्स के ग्रुप को टिश्यू बुलाते हैं। ऐसे सेल्स का ग्रुप जो मिलकर कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो उसे हम टिश्यू कहते हैं। तो अभी प्लांट की बॉडी में जाइलम नाम का एक टिश्यू होता है जो वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन का काम संभालता है। ठीक वैसे ही प्लांट बॉडी में फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एक टिश्यू है जिसे हम फ्लोएम टिश्यू कहते हैं। और इस चैप्टर में हम इन्हीं दोनों टिश्यू के बारे में थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं जाइलम टिश्यू से। तो बच्चों आपको बता दूं जाइलम टिश्यू के अंदर 4 टाइप के सेल्स इन्वॉल्व हैं। 4 टाइप के, उनको पहले समझना है। नंबर 1 जाइलम वेसल। तो देखिए मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये जाइलम वेसल है। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगे हुए हैं, दिख रहा है? ये क्या है? ये डेड सेल है बच्चों, डेड सेल। अभी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक सेल में बेसिकली क्या क्या प्रेजेंट होता है। हर सेल में एक सेंटर होता है जिसको हम न्यूक्लियस बुलाते हैं। उस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फ्लूइड भरा होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस सभी चीज के ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक कवर प्रेजेंट होता है जो इन सभी चीजों को बांध कर रखता है, बाइंड अप करके रखता है। उसे हम क्या बुलाते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल में इन सभी चीजों के अलावा, इन तीनों पार्ट्स के अलावा एक और भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कवर होता है सेल वॉल नाम का। सेल वॉल नाम का पता है ना? ये बात मालूम होनी चाहिए। अभी सोचो कि आपके पास एक प्लांट सेल ऐसा आ गया जिसका न्यूक्लियस खत्म हो चुका है, साइटोप्लाज्म सूख चुका है, सेल मेम्ब्रेन खत्म हो चुकी है, सिर्फ ये सेल वॉल बची है, केवल सेल वॉल। तो ऐसे सेल को आप डेड सेल बुलाएंगे, डेड सेल। और हमारा जाइलम वेसल इसी तरीके के बहुत सारे डेड सेल से मिलकर बना है। ये जो आपको कंपार्टमेंट दिख रहे थे ये क्या थे? ये सब डेड सेल थे। मतलब यहाँ पर केवल सेल वॉल रह गई है,
सेल मेम्ब्रेन खत्म, न्यूक्लियस खत्म, कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, केवल सेल वॉल बची है। तो क्या है ये डेड सेल है। और एक सेल नहीं है, एक के ऊपर एक बहुत सारे कनेक्टेड है। एक और इंटरेस्टिंग चीज नोट करना, इन सेल वॉल का इधर वाला हिस्सा आपको नहीं दिख रहा होगा, केवल साइड वाली सेल वॉल नजर आ रही है। बीच की कहां गई, वो भी खत्म हो चुकी है, हट चुकी है, जिसकी वजह से बहुत सारे डेड सेल मिलकर एक हॉलो पाइप, एक खोखले पाइप के समान स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और इसी स्ट्रक्चर को बोलो क्या बुलाते हैं, जाइलम वेसल। वाटर और मिनरल इसी के अंदर से ट्रांसपोर्ट होते हुए जाएंगे। अच्छा, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं कि वाटर और मिनरल किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि रूट ने वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किया था और रूट से लीफ की तरफ ये वाटर और मिनरल जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मूवमेंट कैसा हो गया, अपवर्ड, अगेंस्ट ग्रेविटी, ऊपर की तरफ जा रहा है। और बच्चों ये बात ध्यान रखना कि वाटर और मिनरल का ऊपर की तरफ मूव करना किससे, जाइलम से। जाइलम से वाटर और मिनरल का ऊपर की तरफ मूव करना, इस प्रोसेस को एसेंट ऑफ सैप बुलाते हैं, एसेंट ऑफ सैप। ये बात ध्यान रखते चलना है एक एक टर्म। अभी जाइलम में ये एसेंट ऑफ सैप का प्रोसेस होता कैसे है, ये वाटर और मिनरल जाते कैसे ऊपर, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लेते हैं। और इसको समझने के लिए आपको एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है बच्चों, देखिए मान लीजिए इस जगह पर वाटर प्रेजेंट है बहुत ज्यादा अमाउंट में, और इस जगह पे वाटर नहीं है या है भी तो बहुत कम है। तो क्या होता है कि दुनिया में हर चीज ज्यादा से कम की तरफ, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अपने आप चली जाती है। हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब जहां पर कोई मटेरियल ज्यादा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन मतलब जहां पे कोई मटेरियल कम है। तो ज्यादा से कम की तरफ चीजें अपने आप मूव कर जाती हैं। तो अगर वाटर मूव कर रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बुलाते हैं। और यही प्रोसेस इस्तेमाल होती है जाइलम के केस में वाटर मूवमेंट में। तो देखिए रूट के आसपास तो बहुत सारा पानी प्रेजेंट है सॉइल में, ठीक है ना। तो यहाँ तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अभी अगर किसी और जगह पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए तो अपने आप ये पानी ज्यादा से कम की तरफ चला जाएगा। तो देखें कि प्लांट में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन किस जगह पे कम हो रहा है, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए बच्चों, ये जो प्लांट की लीफ है, इनमें आपको पता है छोटे छोटे टाइनी पोर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। और ये स्टोमेटा लगातार ओपन और क्लोज होते रहते हैं, खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान इनके अंदर से वाटर लॉस होता रहता है, वाटर एवापोरेट होता रहता है। भाई वाटर एवापोरेशन की वजह से ही ये बार बार स्टोमेटा ओपन क्लोज होते हैं। तो जब यहाँ से वाटर लॉस हो जाता है, इस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, ट्रांसपिरेशन बुलाते हैं। ध्यान रहे, स्टोमेटा जब वाटर लॉस करता है अपने आप को ओपन और क्लोज करने के लिए, तो इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और जब वाटर लॉस होगा तो यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो अभी रूट के पास पानी बहुत ज्यादा है और यहाँ हो गया वाटर कम, तो बोलो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करेगा। लगता है अभी भी ढंग से समझ में नहीं आया। चलिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको रूट्स दिख रहे हैं और रूट के बगल में देखिए आपको छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जिन्हें हम रूट हेयर्स बुलाते हैं, रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स भी सेल से ही बने हुए हैं, ये भी सेल्स हैं। तो वाटर जो है शुरुआत में यहीं से एंटर करेगा। और आपको बता दूं कि अगर ये रूट हेयर नहीं होते तो भी वाटर एंटर करता रूट में, मगर कम वाटर एंटर कर पाता। तो ज्यादा वाटर एंटर कर पाए उसकी सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए यहाँ पर रूट हेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो वाटर जो है वो रूट हेयर्स के अंदर एंटर करेगा, उसके बाद वो अंदर की तरफ जाएगा। अभी अंदर आपको यहाँ पर जो सेल्स की लेयर दिख रही है, इन सेल्स को हम बुलाते हैं एपिडर्मिस सेल, एपिडर्मिस सेल, ठीक है। ये भी एक प्रोटेक्शन कवर जैसा है। इस सेल से ये वाटर पास करेगा। और ध्यान रहे कि जब जब वाटर सेल से पास करेगा तो उसकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए जाएगा। ये सेल की मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसको क्रॉस करते हुए जाएगा और ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है। मतलब बोलो क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है। तो वाटर ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में एंटर कर रहा है। इसके बाद एपिडर्मिस के ठीक आगे आपको कॉर्टेक्स वाले सेल्स की लेयर दिख रही है, इसमें वाटर एंटर करेगा और फिर फाइनली ऐसे करते करते वो जाइलम टिश्यू तक पहुंच जाएगा। तो ये जो वाटर रूट हेयर से लेकर जाइलम टिश्यू तक पहुंचा, इस दौरान उसने कई सेल्स को क्रॉस किया, कई सेल से होते हुए आया और उन सेल्स की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर करके आया है वो, ठीक है ना। उन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आया है, इसीलिए बोलो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं इस प्रोसेस को, ऑस्मोसिस। क्योंकि ऑस्मोसिस एक ही बात सिखाती है कि वाटर मूव कर रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और बीच में कोई ना कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, उसको क्रॉस करके जाए।
तो अभी यहाँ पर सेल की मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और वाटर उसको क्रॉस करके जा रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो बोलो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है। अभी वाटर पहुंच गया आपके जाइलम टिश्यू के पास, यहाँ पर अभी पानी का हायर कॉन्सेंट्रेशन है और लीफ पर हुआ था ट्रांसपिरेशन, वहां है वाटर का कम कॉन्सेंट्रेशन, तो ये पानी ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। और जब जाइलम से वाटर और मिनरल ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो इस प्रोसेस को आप बुलाएंगे एसेंट ऑफ सैप। तो आपने ये तो देख लिया कि कैसे जाइलम टिश्यू में पानी ऊपर जाता है, और हमने अभी जाइलम टिश्यू में सिर्फ एक ही टाइप के सेल की बात की है। वो कौन सा है? जाइलम वेसल, जो कि बीच में से खोखला है, हॉलो है, पानी उसके अंदर से जा रहा है, वाटर और मिनरल उसके अंदर से जा रहे हैं। लेकिन जाइलम वेसल के अलावा भी एक और टाइप का सेल यहाँ पर देखने को मिलता है और वो है ट्रैकाइड्स। ट्रैकाइड्स का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा होता है, देख पा रहे हैं, थोड़ा सा टेपर्ड एंड टाइप आपको लग रहा है, नुकीला टाइप का ऊपर नीचे से, इन्हें हम ट्रैकाइड्स कहते हैं। ये भी डेड सेल से बने होते हैं, इनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं और ये भी वाटर और मिनरल के कंडक्शन में ही रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा भी बच्चों आपको एक और सेल टाइप देखने को मिलेगा जिसका नाम है जाइलम फाइबर। ये यहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट या कह दीजिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मजबूती देने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट है। और जैसे जाइलम वेसल और ट्रैकाइड डेड सेल से बने थे, जाइलम फाइबर भी डेड सेल का बना है। लेकिन जो फोर्थ टाइप का सेल है जिसका नाम है जाइलम पैरेन्काइमा, वो क्या है? वो लिविंग है, वो डेड नहीं है। और वो भी क्या करेगा? वो पैकेजिंग टिश्यू की तरह एक्ट करेगा, यानी कि जो बीच की बची हुई स्पेसेस है उनको फिल करेगा। इसके अलावा वो वाटर का भी स्टोरेज करता है और वाटर ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। तो ध्यान रहे बच्चों, जाइलम टिश्यू के अंदर आपको 4 टाइप के सेल देखने को मिल रहे हैं, जाइलम वेसल, ट्रैकाइड, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, जिनमें से 3 आपके डेड सेल से बने हैं। जाइलम वेसल डेड सेल से बना है, ट्रैकाइड डेड सेल से बना है, जाइलम फाइबर भी डेड सेल से बना है, मगर जाइलम पैरेन्काइमा वो लिविंग सेल है। तो आई होप बच्चों, उम्मीद करता हूं कि जाइलम के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है और क्या काम कर रहा है और कैसे कर रहा है। अब इसी तरीके से थोड़ी बात फूड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी कर लेते हैं। और मैंने आपको बताया था कि फूड ट्रांसपोर्टेशन करने का काम कौन करता है? फ्लोएम। फ्लोएम नाम का टिश्यू फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो लीफ बनाती है फूड और ये फूड प्लांट की सभी बॉडी को देना है। ऊपर भी हो सकता है देना पड़ जाए और नीचे भी हो सकता है देना पड़ जाए। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो बाई डायरेक्शनल है, ऊपर भी भेज रहे हैं चीजों को, फूड को ऊपर भी भेज रहे हैं, नीचे भी सेंड कर रहे हैं। जबकि जाइलम के केस में क्या था? केवल अपवर्ड मूवमेंट हो रहा था, पानी और मिनरल को, वाटर मिनरल को नीचे से ऊपर की तरफ भेज रहे थे। मगर फ्लोएम के केस में क्या होता है कि फूड को अपवर्ड डायरेक्शन में भी भेजना होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी भेजना होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया एक और यहाँ पर। अच्छा, जाइलम के केस में वाटर और मिनरल जब ऊपर जा रहा था तो उस प्रोसेस को एसेंट ऑफ सैप बुलाया, मगर जब यहाँ पर फूड ट्रांसपोर्ट होगा तो उस प्रोसेस को हम बुलाएंगे ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या हो गया? ट्रांसफरिंग ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम। जैसे जाइलम टिश्यू 4 चीजों से मिलकर बना था, फ्लोएम टिश्यू में भी 4 चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहला ये स्ट्रक्चर देखिए, इसका नाम है सीव ट्यूब। इसमें भी आपको बहुत सारे सेल एंड टू एंड कनेक्टेड दिख रहे हैं, जैसे आपको जाइलम वेसल में दिख रहे थे। मगर एक अंतर है, जाइलम वेसल डेड सेल से बना था, जबकि ये सीव ट्यूब ये लिविंग सेल है। आप देख पा रहे हैं इसके अंदर साइटोप्लाज्म दिख रहा है। मगर बच्चों ध्यान रहे, एक चीज यहाँ गायब है। बोलो क्या? यहाँ न्यूक्लियस नहीं है। सीव ट्यूब के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं है। और एक और इंटरेस्टिंग बात देखिएगा कि जाइलम वेसल के जो डेड सेल थे उनकी आखिरी वाली एंड वाली जो सेल वॉल होती थी वो खत्म हो गई थी, हट गई थी वहां से। जबकि फ्लोएम के केस में जो सीव ट्यूब के सेल्स हैं उनकी जो सेल वॉल है वो पूरी तरीके से हटी नहीं है। देखिए आप इस जगह पे ये थोड़े थोड़े इनमें होल प्रेजेंट है, ये परफोरेटेड सेल वॉल है, मतलब यहाँ पर सेल वॉल में छोटे छोटे होल हैं, पूरी तरीके से इस जगह से सेल वॉल नहीं हटी है। ध्यान रहिए मैं बात क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि जाइलम और फ्लोएम में क्या क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर वाइज। फंक्शन वाइज तो आपको पता ही है कि भाई जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर और मिनरल, और फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करेगा, मगर स्ट्रक्चर वाइज भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये जो सीव ट्यूब है जो कि लिविंग सेल का बना हुआ है, इसी से फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा। अभी आप चाहे ऊपर भेजो या नीचे, वो भी डिपेंड करता है कि मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा और कहाँ कम, उसके अकॉर्डिंग मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन अभी इस सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस तो नहीं है, इसका मतलब अपने कुछ काम तो ये ऐसे होंगे जो खुद से नहीं कर पाएगा, जिसके लिए इसको न्यूक्लियस की जरूरत पड़ती होगी। तो अभी वो काम कैसे हो, किसकी मदद ले बेचारा?
कहाँ जाए? तो इसे कहीं नहीं जाना, इसके बगल में कंपेनियन सेल लगे हुए हैं, देखो ये वाले, इनके पास न्यूक्लियस है। ये बोलेंगे डोंट वरी ऑल इज वेल, मैं हूँ, टेंशन नहीं लेना, मैं करूंगा मदद। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है कि कंपेनियन सेल क्या कर रहे हैं, ये उसके साथी हैं, ये उसकी मदद कर रहे हैं, बोल रहे हैं टेंशन मत लो, तुम पे न्यूक्लियस नहीं है, हम पे है, हम भी फूड ट्रांसपोर्टेशन में तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। तो ये कंपेनियन सेल भी कैसे हैं? ये भी लिविंग टाइप के हैं, क्योंकि इनके पास भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पर आपको फ्लोएम फाइबर भी देखने को मिलते हैं। फ्लोएम फाइबर, जैसे जाइलम के केस में जाइलम फाइबर देखने को मिले थे। अभी सोचो कि जाइलम फाइबर काम क्या कर रहे थे, वो मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे थे, वैसी फ्लोएम फाइबर भी यहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रेंथ देने का काम करेंगे। अच्छा ये बात ध्यान रखना कि ये जो फाइबर वर्ड जब भी आता है ना, तो ये डेड सेल है, ये लिविंग नहीं है। तो फ्लोएम फाइबर कोई लिविंग सेल नहीं है, ये डेड सेल है। अभी जो फोर्थ टाइप का सेल हमारा रह गया वो है फ्लोएम पैरेन्काइमा। जैसे जाइलम में था जाइलम पैरेन्काइमा, यहाँ पर क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का काम मैंने क्या बताया था? पैकेजिंग टिश्यू, खाली जगह भरना है, और इसके अलावा स्टोरेज का भी काम। अभी जाइलम के केस में तो वाटर स्टोर हो रहा था, यहाँ फूड की बात हो रही है तो फूड का स्टोरेज होगा। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये आपका लिविंग सेल है। तो अभी एक छोटा सा मजेदार पॉइंट देखना कि यहाँ पर बोलो कितने लिविंग सेल हो गए। यहाँ पे 3 टाइप के लिविंग सेल हो गए। सीव ट्यूब आपका लिविंग सेल है, कंपेनियन सेल ये भी आपका लिविंग है, फ्लोएम पैरेन्काइमा ये भी आपका लिविंग है। केवल फ्लोएम फाइबर ये आपका डेड सेल से बना है। जबकि जाइलम के केस में क्या था, वहां पे 3 डेड सेल थे, एक आपका लिविंग था। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पर 3 लिविंग है, 1 डेड है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और डिफरेंस भी यहाँ से आपके माइंड में क्लियर हो रहा है। बच्चों यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जाइलम और फ्लोएम क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए बायोलॉजी में एक वर्ड यूज होता है वैस्कुलर, इसीलिए कई बार दुनिया इनको वैस्कुलर टिश्यू भी बुलाती है, क्योंकि ये वो टिश्यू हैं जो वैस्कुलर सिस्टम से कनेक्टेड हैं, या ये बोल दो वैस्कुलर रोल प्ले कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं। और ये प्लांट्स में एक साथ आसपास अगल बगल पाए जाते हैं, इसलिए कई बार लोग इनके ग्रुप को या इनके कॉम्बो को वैस्कुलर बंडल भी बुला देते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ में आया होगा, और जाइलम और फ्लोएम आपको क्लियर भी हो गया होगा इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ फंक्शन।